हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर। ओके, अब यहां पे वेरिएबल x नहीं है। हैवंट डिफाइंड अ वेरिएबल s और वेरिएबल x, और यहां पे आपको वेरिएबल s दिया है। तो क्या कंडीशन चेंज होंगी? नहीं बच्चों, कंडीशन वही रहेंगी। वी नो दैट वेरिएबल क्या होता है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता। s का वैल्यू हमें नहीं पता। ओके, x का वैल्यू हमें नहीं पता था प्रीवियस क्वेश्चन में। y हो सकता है, z हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। आपके पास वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, बट द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल बी सेम। आपके पास दो जीरोस होंगे इसके लिए भी, और जीरोस कैसे निकालोगे? आप इसे इक्वेट करोगे जीरो से। लेट्स डिफाइन दिस एज ps। इसे डिफाइन कर लेते हैं, पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ ps। ओके, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें जीरोस निकालने के लिए ps को जीरो के बराबर इक्वेट करना है। अगेन द सेम मेथड, कंपेयर इट विद as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। व्हाई आई एम सेइंग as स्क्वायर? क्योंकि यहां पे वेरिएबल s है। क्लियर हो गया? कंपैरिजन सेम होगा बच्चों। तो a का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी अ 4। b का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी माइनस 4। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1। प्लीज रिमेंबर सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई a। दिमाग में लेके चलना है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करते हैं। ओके, कंडीशन क्या है? पहला a इंटू c आपको करना है। 4 इंटू 1 दैट्स 4। नेक्स्ट एडिशन आपको करना है, और ऐड करके आपके पास b का वैल्यू आना चाहिए, दैट्स माइनस 4। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके प्लस 4 दे और ऐड करके आपको माइनस 4 दे। मल्टीपल केसेस माइंड पे आएंगे। मल्टीपल केसेस तो नहीं बच्चों, दो ही केसेस आपके माइंड में आने चाहिए। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। क्या इसके अलावा भी किसी तरीके से आप 4 ला सकते हो? ओके, तो पहला केस लेट्स टेक 1 एंड 4। अगर आप 1 और 4 लेते हो तो देखो यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 4 में आप कैसा भी साइन कन्वेंशन कर लो बच्चों, चाहे एडिशन कर लो, चाहे सब्ट्रैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो। 1 और 4 का एडिशन या तो 5 देगा। 1 और 4 को अगर आप एक भी साइन माइनस ले ले तो तब भी आपके पास 3 आएगा, और दोनों ले लो तो तब माइनस 5 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल केस है ही नहीं। 1 और 4 तो यहीं पे अवॉइड हो गया, लेकिन 2 2 4 आपके पास यहां पे केस हो सकता है। ओके, 2,2 यहां पे केस हो सकता है। ओके, 2 2 4 मिल रहा है, p का वैल्यू माइनस 4 है। अब मैं 2 प्लस 2 माइनस 4 कर सकता हूं। कैसे? दोनों को नेगेटिव लेकर। ओके, अब दोनों को अगर नेगेटिव लूंगा तो क्या a इंटू सी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये 4 ही आएगा? 2 इंटू 2 क्या होता है बच्चों? दैट्स 4। और माइनस 2 इंटू माइनस 2 भी कितना होता है? प्लस 4। ओके, तो यहां पे आपके पास वो फैक्टर्स हो जाएंगे, वो दो नंबर हो जाएंगे, माइनस 2 एंड माइनस 2। होप इट्स फाइन। यहां पे आपके पास दो नंबर्स हो गए, माइनस 2 एंड माइनस 2। अब इन दोनों नंबर्स को आपको यहां पे मिडिल टर्म में पुट करना है। तो यहां पे इसे स्प्लिट करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s plus 1 equals to 0. Why I'm equating it to 0? Because I'm finding the value of alpha and beta. क्योंकि मैं यहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट केस। ओके, अगेन वी हैव टू टेक अ कॉमन। यहां पे आपको कॉमन लेना है पहले दो एक्सप्रेशन में, और यहां पे भी आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? यू हैव टू टेक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आउट। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है दोनों में से। तो वेरिएबल को अलग देखोगे और कोफिशिएंट को अलग देखोगे। 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? आई थिंक यहां पे किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। क्या 4 होता है? नहीं बच्चों, 2 ही होता है। तो नंबर क्या बाहर आ जाएगा? 2 हो जाएगा। एस स्क्वायर और एस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एस ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था बच्चों। ओके, आपको कॉमन वेरिएबल या कॉमन नंबर लेने होते हैं लोएस्ट पावर के साथ। इन दोनों में एस प्रेजेंट है, और सबसे छोटी पावर क्या है इसकी? 1। कॉमन दिख रहा है ना बच्चों? तो एस रेज़ टू पावर 1 बाहर आ जाएगा। I can write it as S only.
सिमिलरली 4 और 2 में क्या कॉमन है? अब ये मत कहना सर 4 और 2 में तो कुछ दिख ही नहीं रहा कॉमन। यू कैन राइट 4 एज 2 इंटू 2। अब 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो और 2 को 2 इंटू 1। क्या कॉमन दिखा बच्चों? 2 कॉमन दिखा। दैट्स मीन ये आपके पास आ जाएगा 2s। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। अब जब आप कॉमन लेते हो बच्चों तो इसका मतलब क्या होता है? आप सिंप्लीफाई कर रहे हो क्वेश्चन को। 2s आपने कॉमन ले लिया ना, आप अंदर जो वैल्यू बचेगा, यहां पे बहुत बच्चे मिसमैच करते हैं, उनको मिसकंसेप्शन होता है सर ये अंदर वाली वैल्यूज कैसे आएगी। सो लेट्स डू इट हियर। यहां पे इस कंसेप्ट को समझते हैं। 4s स्क्वायर, ओके, डिवाइड कर दो 2s से। 2 2 4। एस स्क्वायर अपॉन एस कितना होता है बच्चों? एस का पावर 2 है, एस का पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एस रेस्ट पावर 1। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2s। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं 2s ओनली। ओके, -2s को 2s से डिवाइड करोगे कितना आएगा? -2s अपॉन 2s। इट विल बी अ -1 ओनली, तो यहां पे -1 लिख लेते हैं। ओके, कंसेप्ट क्या है? जो वैल्यू यहां पे आया है वही वैल्यू नेक्स्ट टू टर्म्स के बाद कॉमन लेने के बाद आना चाहिए। सेम कंसेप्ट बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो यहां पे समझते हैं। अब 2s और 1 पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। ओके, अब आप कह सकते हो यहां पे तो वेरिएबल कॉमन नहीं है। यस, वेरिएबल कॉमन नहीं है तो वेरिएबल तो कॉमन आ ही नहीं सकता बाहर, और नंबर भी कोई कॉमन नहीं है। 2 और 1 क्या है बच्चों? को प्राइम है। तो जो नंबर को प्राइम होता है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। तो 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 हो गया, यानी 1 कॉमन मैं यहां पे ले सकता हूं। रिमेंबर द कंडीशन, आपको 2s माइनस 1 चाहिए, अंदर 2s माइनस 1 चाहिए। अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं, आंसर आपके पास आएगा -2 + 1 ओनली। अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं तो यहां पे तो कंडीशन फॉल्स हो गया। 2s माइनस 1 -2s + 1 आर द डिफरेंट एक्सप्रेशन। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा क्वेश्चन यहां पे गलत हो गया, क्योंकि ये 2s माइनस 1 है और ये -2s + 1 है, यानी क्वेश्चन गलत हो गया, हमें आंसर नहीं मिल सकता। अब बच्चों क्या मैं यहां पे -1 कॉमन ले सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं -1 यहां पे कॉमन ले सकता हूं। लेट्स टेक अ कॉमन -1 है। अगर मैं -1 कॉमन लूंगा बच्चों, -1 कॉमन लेने का मतलब है मैं -2s को -1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो -2s अपॉन -1 कितना वैल्यू देगा? +2s। होप इट्स फाइन। -2s अपॉन -1 कितना वैल्यू देगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी अ 2s ओनली। सिमिलरली +1 को अगर -1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा बच्चों? -1। अब वैल्यू सेम हो गया है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, यानी ये रॉन्ग अब हट जाएगा, हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ओके, यहां पे कॉमन का कंसेप्ट समझो बच्चों। -1 को 2s से मल्टीप्लाई करो, -2s स्क्वायर, -2s ही आ रहा है जो मुझे वैल्यू चाहिए। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +1 आ रहा है। तो आप यहां पे इस मेथड को इस तरीके से याद रख सकते हो, जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हो बच्चों तो अंदर वैल्यू जितनी भी हो जाती है उनका साइन इनवर्स हो जाता है। -2s + 1 पेयर में मैंने -1 कॉमन लिया तो -2s + 2s बन जाएगा और +1 -1 मिल जाएगा। अगेन अब आपके पास दो एक्सप्रेशन है, 2s इंटू 2s माइनस 1, -1 इंटू 2s माइनस 1। क्या सेम दिख रहा है दोनों में? 2s माइनस 1 सेम दिख रहा है, इंटू 2s माइनस 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आपके पास 2s माइनस 1 भी 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, इंटू 2s माइनस 1 भी इक्वल्स टू 0 आ गया। ये केस हो गया आपके पास इक्वल रूट्स का, तो यहां पे इक्वेट करोगे 2s माइनस 1 को 0 के बराबर तो 1/2। ओके, अल्फा का वैल्यू भी यहां पे 1/2 होगा और बीटा का वैल्यू भी यहां पे 1/2 होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट हमें वेरीफाई करना है ओके। सो अल्फा प्लस बीटा आपका पास होता है -b/a,
अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है माइनस बी अपॉन ए. लेट्स डू इट हियर. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, माइनस बी अपॉन ए. ओके, आपके पास यहां पे एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, ए बी सी का वैल्यू आपको पता है, तो आप इजी मेथड पे यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या, माइनस बी बाई ए मिल रहा है, माइनस, ओके, माइनस बी बाई ए. बी का वैल्यू -4 है बच्चों, ए का वैल्यू भी यहां पे 4 है. ओके, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ, दैट्स मेक्स अ 1. और यहां पे माइनस इंटू माइनस भी आपके पास प्लस हो जाएगा, 4/4, दैट्स 1. तो 1 इक्वल्स टू 1, दैट्स मीन इट्स वेरीफाइड. ये आपके पास वेरीफाई हो गया. लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है. चाहे आप इस पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, एलएचएस और आरएचएस, चाहे आप इसे ऐसे शो कर लो बच्चों. ओके, यू आर गोइंग टू गेट अ फुल मार्क्स. नेक्स्ट वन आपके पास है अल्फा इंटू बीटा. ओके, लेट्स डू इट. अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा का वैल्यू C अपॉन ए. We have the value of alpha into beta, that's C by A, half into half equals to C का वैल्यू कितना है बच्चे यहां पे 1, A का वैल्यू 4 है, तो 1/4 equals to 1/4. लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आपका राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर आ गया, तो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया दूसरा क्वेश्चन भी. आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो होंगे बच्चों कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं. So that's all for my side class. So please keep practicing your questions, okay? ठीक था.